हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट ज्योग्राफी में तो चैप्टर 4। इन लास्ट के चैप्टर्स में हमने ड्रेनेज पढ़ा और अब देयर आर 2 और 3 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं दैट वन कैन लर्न अबाउट द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एनी एरिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे थर्ड वन, दैट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो है वायुमंडल की जो दशाएं हैं जो हमारे देश में प्रिवेल रहती हैं। अगर हम बात करें कि हम दिसंबर के महीने में वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं, वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, और मई के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली स्कॉर्चिंग हीट पड़ती है, और जून और जुलाई के महीने में बारिश देखने को मिलती है। तो इतना वेरिएशन जो हमें क्लाइमेट में देखने को मिलता है। दिस क्वेश्चंस कैन बी फाइंड आउट स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों को जैसे हम देखते हैं, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो क्लाइमेट है वो पूरा वेदर कंडीशन है, उसका सम टोटल हो, जो किसी एक बड़े एरिया में एक लंबे समय तक रहता है, किसी बड़े एरिया में और वेरिएशंस देखने को मिलेगा। पूरा सम टोटल है वो वेदर का। वेदर किसी एक दिन में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट की बात करें वो पूरे वेदर्स का एक ईयर्स का बड़े एरिया में फैला हुआ वेरिएशन माना जाता है। वेदर रिफर्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जबकि अगर हम वेदर की बात करें, एक एटमॉस्फेयर की स्टेट है ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो सेम है। जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी एंड पर्सिपिटेशंस है। जैसे मैंने आपको बताया था पर्सिपिटेशंस के बारे में, पाला, कोहरा, ओले जो पड़ते हैं, तापमान है किसी जगह का, और वायुमंडलीय जो दबाव है, ह्यूमिडिटी है, हवा में जो आर्द्रता होती है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट। जो वेदर की दशाएं होती हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न हमें देखने को मिलता है ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ। जैसे हम देखते हैं डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम। अगर हम दिन की बात करें वो कूल हो सकते हैं, हॉट हो सकता है, विंडी हो सकता है और काम हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है और ब्राइट हो सकता है, एंड वेट और ड्राई। ऑन दिस बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। अगर हम मंथली जनरलाइज करें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, जो वायुमंडल की दशाएं हैं, तो जो ईयर होता है तो वायुमंडल की दशाओं के अनुसार, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो उसमें पूरे साल भर में हम देखते हैं, हम डिवाइड करते हैं सीजन्स को, जैसे कि विंटर, समर, रेनी और स्प्रिंग सीजन्स। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में, कई तरह की जो वायुमंडलीय क्षेत्र हैं। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इज इट सो? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। जो पूरा संसार है जो डिवाइड होता है इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक इंडिया है, यानी व्हाई इज इट सो? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। तो क्लाइमेटिक रीजन्स की अगर हम बात करें तो किस तरह की क्लाइमेट है इंडिया की और ऐसी क्यों है, वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। जैसा कि अगर हम जाने तो वर्ड मॉनसून है, इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मौसम, जिसका लिटरली मीन सीजन होता है। मॉनसून रिफर्स टू द सीजन रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। तो
मौसम ये जो शब्द है अरबिक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मौसम होता है। और जो सीजनल रिवर्सल जो है, विंड जो चलती हैं विपरीत डायरेक्शंस होती हैं, उस साल भर जो डायरेक्शंस चलती हैं विंड की रिवर्सल चलती हैं, वो रिवर्स चलती हैं, उल्टी चलती हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अगर हम डिस्क्राइब करें, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप की क्लाइमेट है। इन एशिया में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो एशिया की अगर हम बात करें, इस तरह की जो क्लाइमेट है इज फाउंड मेनली इन साउथ में पाई जाती है और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी जो है इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस जो होती हैं इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। तो अगर हम देखें एशिया की अगर हम बात करें, इस तरह की जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है फाउंड मेनली इन साउथ में पाई जाती है एंड साउथ ईस्ट भाग में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी, अगर हम ओवरऑल यूनिटी की बात करें इन द जनरल पैटर्न में, देयर आर परसिटेबल रीजन्स होते हैं वेरिएशन इन एलिमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं देश में, उसमें हम अलग अलग से परसिटेबल रीजनल वेरिएशंस अंतर देखने को मिलता है क्षेत्रीय रूप से। अगर हम टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखें तो देखते हैं कि जो टेम्परेचर तापमान होता है और जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन पाला कोहरा जो ओले होते हैं, एंड एग्जामाइन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हम देखते हैं जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हमें दिखता है कि हर जगह का जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो किस जगह पर जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। हाइट में टेम्परेचर अलग होता है, प्लेन्स मैदानी भागों में टेम्परेचर अलग होता है। और मौसम के अकॉर्डिंग जैसे सीज़न चेंज होते जाते हैं, एक साल में मैंने बताया था जो क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलता है, जो हमने डिवाइड किया है समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग में, उस अकॉर्डिंग भी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में अंतर देखने को मिलता है। इन समर की अगर हम बात करें, द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो मर्करी है वो जो पारा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है गर्मी के मौसम में। और वहीं पर इट में भी अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है पहलगाम जम्मू कश्मीर में। तो आप देखते हैं एक देश के अंदर विद इन अ कंट्री दो अलग अलग प्लेस में इतना टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को हमें मिलता है। जहाँ जम्मू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, वहीं डेजर्ट इलाकों में बहुत ज़्यादा तापमान देखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर देखने को मिलता है ऑन ए विंटर नाइट। ऐसे ही अगर हम सर्दी वाले रातों की बात करें, जहाँ जब सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू, जो जम्मू कश्मीर में द्रास जगह है वहाँ का जो टेम्परेचर है -45 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ठंड पड़ जाती है वहाँ पर। तिरुवनंतपुरम एज लो एज -45 डिग्री सेंटीग्रेड तिरुवनंतपुरम। और वहीं पर अगर हम तिरुवनंतपुरम केरल की जो कैपिटल है वहाँ के टेम्परेचर की बात करें विंटर में, तो वहाँ हमको टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। अब ये कह रहा है कि क्या डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सर्टेन प्लेसेस में देयर इज अ वाइड डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है डे और नाइट में। दिन और रात में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, दिन और रात के टेम्परेचर में कई जगहों पर। मतलब एक ये तो अलग अलग एरिया की बात थी कि एक जम्मू कश्मीर में जहाँ पहलगाम में इतना हमें देखने को मिला है 20 डिग्री, वहीं समर में हमें राजस्थान में 50 डिग्री मिल रहा है। वहीं विंटर की बात करें जम्मू में हमें 45 डिग्री -45 और तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री। अगर हम उसी एरिया की बात करें, इन सर्टेन प्लेसेस में देयर इज ए वाइड, दिन और रात के टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इन द थार डेजर्ट में जहाँ दिन का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री होता है, तो रात का क्या होता होगा, ड्रॉप डाउन टू नियर 15। रात के टाइम पे उतना ही तापमान उतना नीचे चला जाता है, तेजी से डाउन हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है उसी रात को। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एंड डिफरेंसेस, और वहीं दूसरी ओर मुश्किल से
कम ही डिफरेंस देखने को मिलता है किसी इलाकों में टेम्परेचर। अंडमान निकोबार की बात करें आइलैंड और इन केरला की बात करें, वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में हमें इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। वी डोंट सी सच वेरिएशंस इन आइदर द तिरुवनंतपुरम और इन अंडमान निकोबार एरिया। तो आइए देखते हैं, लेट अस लुक एट द प्रेसिपिटेशंस को अगर हम देखें, देयर आर वेरिएशंस, हमें बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ पर्सिपिटेशन, ना केवल पर्सिपिटेशन के प्रकार में, बट ऑल्सो इन अमाउंट एंड द सीजनल, बल्कि जो सीजनल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें इस तरह से अंतर देखने को मिलता है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें वो हमें किस रूप में देखने को मिलता है? पर्सिपिटेशन मोस्टली इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, स्नोफॉल के रूप में हमें दिखाई देता है, में बर्फबारी पड़ती है। और अपर मतलब पर्सिपिटेशन जो होता है हिमालयी भागों में बर्फ के रूप में होता है, यानी वहाँ बारिश नहीं पड़ती। उच्च हिमालयी भागों में, जैसे अगर हम गुलमर्ग की बात करें, कश्मीर में गुलमर्ग, या इंडिया में शिमला की बात करें, वहाँ पर बारिश नहीं बल्कि बारिश के बदले वहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, और जबकि और भागों में, उच्च हिमालय को छोड़ के और भागों में, वहीं जहाँ हिमालय में बर्फ पड़ रही होती है और देश के अन्य भागों में उस समय बारिश हो रही होती है। एनुअल पर्सिपिटेशन की अगर हम बात करें, वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, और एनुअल पर्सिपिटेशन भी अंतर देखने को मिलता है 400 सेंटीमीटर मेघालय में टू लेस देन 10 सेंटीमीटर, जबकि जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है एनुअल पर्सिपिटेशन, यानी इधर हम कहेंगे वहां पर पाला इतना पड़ता है या वहां पर ओले इतने पड़ते हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है। वहीं मेघालय में टू लेस देन 10 सेंटीमीटर, जो वहीं लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम मात्रा में हमें पर्सिपिटेशन देखने को मिलता है। इधर वहां पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है, स्कैर्सिटी देखी जाती है। वेस्टर्न राजस्थान में भी मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में हम जानते हैं जून के महीने में, जैसे हमारे यहाँ पर क्या आता है, मानसून अराइव होता है अरब सागर से और इधर अंडमान निकोबार से और इंडियन ओशन से हमारे देश में मानसून आता है। मानसून अराइव इन इंडिया। तो अगर हम देखें हमारे यहाँ जो अधिकांश बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और देश के कुछ कोस्टल एरियाज में लार्ज पोर्शन ऑफ इट रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, ज़्यादातर बारिश वहाँ कैसे होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमें देखने को मिलती है। इन जनरल कोस्ट की अगर हम बात करें, जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र तट से लगे हुए तटीय इलाके, जैसे गुजरात है आपका, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, तटीय इलाके जो है 9 हमारे इंडिया के 9 स्टेट कोस्टल एरिया से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस ये अनुभव करते हैं लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर, उसमें बहुत कम विविधता टेम्परेचर में हमें देखने को मिलती है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट की अगर हम बात करें, मौसमी जो कॉन्ट्रास्ट होता है मोर इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री, देश के इंटीरियर अंदरूनी भाग में देखने को मिलते हैं हमें, वहाँ पर हमें ज़्यादातर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलते हैं। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल। और ईस्ट से अगर हम वेस्ट की ओर जाएं, उत्तरी भाग में, देश का उत्तरी भाग जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं अगर हम, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रेनफॉल है उसमें कमी आना शुरू हो जाता है उत्तरी मैदान में। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइफ ऑफ पीपल, और जो वेरिएशंस होते हैं हैव गिवन राइज, और इस तरह से जो लोगों का जीवन है उसकी लाइफ में अंतर आता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। वैरायटी, जो कई तरह की वैरायटी, विभिन्नताएं लोगों के जीवन में, कई तरह की वेरिएशंस हम देखने को मिलती है। अगर हम फूड की बात करें जो हम खाते हैं, अगर हम देखें अलग अलग देश के भूभाग में इसी टेम्परेचर के कारण, अलग अलग टेम्परेचर के कारण इतने वेरिएशंस जो देखने को मिलती हैं, तो उनका असर, इस क्लाइमेट का असर उनके किस पर पड़ता है? उनकी कल्चर पर भी पड़ता है। ये कहते हैं कि फूड जो वो खाते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जैसे अलग अलग भाग में, देश के भाग में ठीक है क्लाइमेट एक जैसी होगी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो अलग अलग वेरिएशन देखेगा, उसके हिसाब से क्रॉप्स पर भी उससे असर पड़ेगा, क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो क्रॉप्स पैटर्न में जो अंतर पड़ेगा उससे वो देश के अलग अलग एरियाज में जो लोग रहते हैं वो उनका फूड अलग अलग होगा।
द क्लोथ, वो कपड़े जो पहनते हैं क्योंकि टेम्परेचर अलग है। वो घर जो उसमें रहते हैं, जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ स्लोप वाले छत बनाई जाती हैं ताकि पानी उसमें ना रुके, बर्फ़ उसमें वो ना करे। वाई द हाउस इन राजस्थान हैव थिक वॉल, मोटी दीवारों के और फ्लैट रूफ के बनाए जाते हैं ताकि जो पानी है वो ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाता है वहाँ पर फ्लैट, और उनको ठंडक मिले, गर्मी बहुत पड़ती है ना वहाँ पे। क्लाइमेटिक कंट्रोल की अगर हम बात करें, ये आप पता कीजिएगा वाई जिस हाउस इन तराई रीजन्स में और गोवा में और मंगलौर में स्लोपिंग रूफ यानी तिरछी ढाल वाले क्यों छत बनाए जाते हैं वहाँ पर, गोवा और मंगलौर और तराई रीजन्स में। वाई हाउस इन आसाम बिल्ट ऑन स्प्लिट में क्यों बनाए जाते हैं आसाम में घर, फाइंड आउट कीजिएगा और एक रफ कॉपी में लिखिएगा। आइए देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में। जो क्लाइमेटिक कंट्रोल रहता है मौसम में, अगर कंट्रोल की बात करें, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल। 6 मेजर कंट्रोल हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट एनी प्लेसेस में। दे आर, वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम जानते हैं जो अर्थ में तिरछी हमें हॉरिजेंटल में दिखाई देती हैं, हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं वो लैटिट्यूडल में दिखती हैं। एल्टीट्यूड, हाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर क्या होता जाता है, ऊंचाई में तापमान कम होता जाता है। प्रेशर एंड विंड्स की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तल से दूरी की अगर हम बात करें, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, जो समुद्री धाराएं होती हैं, ओशियन करंट्स होती हैं, वो भी किसी जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं। प्रेशर विंड्स होती हैं, लैटिट्यूड्स हो गया, एल्टीट्यूड हो गया आपका। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ के कर्वेचर के कारण द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा होती है उसकी जो मात्रा हम प्राप्त करते हैं वो अलग अलग होती है। मतलब हम एक देश में रहने के बाद भी इंटायर कंट्री में अलग अलग भूभाग में जो लोग रहते हैं वो जो सन सोलर एनर्जी है उसकी जो अमाउंट है वो अलग अलग प्राप्त करते हैं लैटिट्यूड के कारण। क्योंकि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, वहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस भाग में 8 राज्यों से होके जाती है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वेरिएशन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर तिरछी बढ़ती हैं वहाँ पर अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जो है जनरली डिक्रीज होता जाता है फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से, इक्वेटर में हम जानते हैं दिन और रात बराबर होते हैं और सन की जो रेज है वो क्या पड़ती है, एकदम से डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं और यहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। और यहाँ से हम पोल्स की ओर जाएं, हम जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाएं, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर भी बोलते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर, उसी में नॉर्थ पोल है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो उन पोल्स की अगर हम जाएं तो एज वन गोज फ्रॉम सरफेस, तो जैसे ही हम सरफेस ऑफ द अर्थ से जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर बिकम लेस, तो वहाँ पर वायुमंडल क्या होता है, कम होता जाता है। और इक्वेटर में जो एटमॉस्फेयर है बेटा, इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। लेकिन जैसे 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 हम जाते रहते हैं, जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ऊपर बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर पोलों में जब हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर घटता हुआ नज़र आता है। एटमॉस्फेयर बिकम लेस, द हिल्स आर देयरफॉर कूलर, इसलिए हम जानते हैं कि जो पहाड़ी भाग होते हैं, हिल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है हिल्स एरियाज में। हिल्स एरियाज क्वाइट कूलर, देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की अगर हम बात करें ऑफ एनी एरिया, किसी जगह के प्रेशर विंड्स की अगर हम बात करें एनी एरिया, डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड पर और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। दस इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर, और इस तरह से वायुमंडल पे असर डालता है। एंड रेनफॉल पैटर्न पर, बारिश की मात्रा पर और टेम्परेचर पर इफेक्ट डालेगा। किसी जगह पर अगर जो हवा होती है और उनका जो दबाव बन रहा है, सी एक्सट्रैक्ट, और इसी तरह से अगर हम सी की बात करें, एक्सट्रैक्ट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है वो भी क्लाइमेट पर। जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है समुद्र से, इन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता है और पीपल एक्सपीरियंस वेदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फील करते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कंटिन्यूसली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। तो समुद्री एरिया में हम देखते हैं बहुत गर्मी लगती है समुद्री एरिया में, और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ओशियन करंट्स भी होती हैं ऐसे, अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। तो ओशियन करंट्स भी क्या होती हैं,
ऑफ शोर विंड्स को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया जो है विद द वार्म और कोल्ड करंट, किसी भी तटीय वाले एरिया में जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं फ्लोइंग फास्ट, इट विल बी वार्म और कूल इफ द विंड्स आर ऑन शोर। अगर वहाँ पर विंड है उस ऑन शोर में तो वो गर्म या ठंडी हमें नज़र आती है। फाइनली रिलीफ की अगर हम बात करें टू प्ले मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेटिक ऑफ प्लेस, हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए वेरियस। तो ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे मैंने बताया एल्टीट्यूड जो होता है, पहाड़ की जितनी हाइट होती है ऊंचे इलाकों में क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, हाई माउंटेन्स क्या होते हैं, बैरियर होते हैं, यानी एक रोकथाम करते हैं फॉर कोल्ड और हॉट विंड, या गर्म या ठंडी हवाओं से रोक देते हैं, बैरियर्स होते हैं वो हडल्स हैं। दे मे ऑल्सो कॉज परसिपिटेशन इफ दे आर हाई। इस तरह से परसिपिटेशंस भी का भी कारण बनते हैं अगर वो कुछ ज़्यादा ही हाइट में है। इनफ एंड लाई इन द पार्ट ऑफ रेन बियरिंग, और बारिश के लिए एक रेन बियरिंग का भी काम करते हैं। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। जो लीवर्ड है, एक विंडवर्ड साइड होता है, एक लीवर्ड साइड होता है, वो हमेशा सूखा रहता है क्योंकि पहाड़ के पीछे के भाग में बारिश नहीं हो पाती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट पार्ट, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।